हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस लेक्चर के अंदर पहले हम पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद पिछली क्लास की कॉन्सेप्ट जो हम करा था, पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने करा था डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन करा था वैसे नहीं होंगे, पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास का नया टॉपिक शुरू होगा जिसको हम नाम देंगे डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। तो मैं आपको कराना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम कराना चाहता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, एक्सरसाइज 1 का। दोस्तों, एक्सरसाइज 1 का मैं क्वेश्चन नंबर 10 कराना चाहता हूं। तो ये है, मैं लिख देता हूं एक्सरसाइज फर्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको क्वेश्चन नंबर ध्यान से बोलना। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो आर है, इज आर इज इक्वल टू 60। मतलब आपके पास आर आपको गिवन है। आर क्या होता है? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। कैसा रिलेशन है? तो 0.60 का रिलेशन है आर। तो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो लिखना है। यहाँ पर जो जो चीज गिवन है वो लिखते हैं। तो आर आपको गिवन है 0.60। मैंने कहा था रेग्रेशन होने के लिए कोरिलेशन होना जरूरी है। कोरिलेशन है तो अभी रेग्रेशन हो सकता है, ठीक है। और प्रूव भी करके दिखाया था आपको। इफ अगर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इज 1.50, ठीक है, हमें स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स भी दे रखा है 1.50, और हमें क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दे रखा है 2 दे रखा है 2.00। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दे रखा है 2.00। फिर आगे दे रखा है मीन दे रखा है 10 और वाई का मीन दे रखा है 20। मीन दे रखा है 10 एक्स का और वाई का मीन दे रखा है 20। अच्छा, देखा जाए तो हमें यही चीज चाहिए होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई आप रेग्रेशन इक्वेशन निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रेग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, दोनों पे निकालना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट हमारे लिखा, पहला ए पॉइंट हम लिखते हैं कि हमें जो निकालना है वो इक्वेशन वाई ऑन एक्स। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अच्छा, वाई ऑन एक्स का रेग्रेशन इक्वेशन कैसे निकलता है? अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो हम लिखते थे वाई पहले है तो वाई माइनस वाई का मीन, जो कि मीन मुझे गिवन है। फिर लिखते हैं बी वाई एक्स, ठीक है, और यहां लिखते हैं एक्स माइनस एक्स का मीन। ठीक है, ये बात ठीक है, यहां समझ में आ रहा आपको। अच्छा, बी एक्स वाई का और कैसे लिख सकते हैं? वाई माइनस वाई का मीन। बी एक्स वाई के दो फॉर्म लेते हैं, जब स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन होगा और जब स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं गिवन होगा। अगर आपको दिख रहा है इस बार स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है तो लिखते थे आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। देखो, क्योंकि वाई ऑन एक्स निकाल लेना तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। तो जब वाई ऑन एक्स निकालते तो वाई ऊपर आता है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो बस अब आपको सारी चीजें गिवन है, बस सारी चीजें। तो ये टाइप का यूनिक टाइप का क्वेश्चन हो गया। यूनिक इन द सेंस कि आपको सारी चीजें नहीं निकालनी पड़ी, सब कुछ आपको पहले से गिवन था। तो मैंने कहा भाई वाई माइनस मीन कितना है वाई का 20 दे रखा है मुझे, इज इक्वल टू आर कितना है 0.6, दैट इज कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई दे रखा है 2.00, दैट इज 2 बोलते सकते हैं, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ दे रखा है 1.50, और यहां देखा एक्स माइनस मीन है 10। बस दोस्तों, अब इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। तो y माइनस 20 इज इक्वल टू, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं भाई, 0.60 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1.2, या आपके पास 1.20 आ गया, डिवाइड बाय 1.50। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को, यहां पर आया x माइनस 10। ठीक है दोस्तों, y माइनस 20 इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय 1.5 कर देंगे तो 0.8 आ रहा है, 0.8, यहाँ x माइनस 10 हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना। अब आपको y को देखो, रेग्रेशन इक्वेशन फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसी बनानी है। तो y मैं इधर रख देता हूं। पहले तो मैं इसको अंदर भेजता हूं 0.8 को। एक बार 0.8 को मैंने x के साथ भेजा तो 0.8x हो गया, और एक बार 0.8 को मैंने कहां भेजा? 10 के पास भेजा, तो ये आपके पास 8 हो गया, वो भी माइनस का। क्यों हो गया? क्योंकि 10 के साथ माइनस था और 8 के साथ प्लस था, 0.8 के साथ। अब मैंने क्या करा, y को इधर रखा और बाकी सबको इधर भेज दिया, 0.8x माइनस 8 प्लस 20, क्योंकि माइनस का 20 था, इधर आके प्लस का 20 हो गया। अब आप सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू 0.8x प्लस का हो जाएगा, तो 20 में से 8 गए, कितना बचेगा? 12। क्योंकि हमारा फॉर्म क्या होती है? फॉर्म होती है y इज इक्वल टू, फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होती है। तो पहले a प्लस, तो y इज इक्वल टू a क्या हो गया 12, और प्लस बी एक्स 0.8x, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। क्या सिंपल है? हाँ जी सर, सिंपल है।
क्योंकि पहले से ही हमें चीजें दे रखी थी और हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, इसको प्रॉब्लम नहीं हुई। सिंपल सा। अब मेरे को निकालना है रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, बी पार्ट जो मेरा क्वेश्चन का है। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x ऑन y, y ऑन x तो निकाल दिया है, x ऑन y निकालना है दोस्तों। x ऑन y की इक्वेशन क्या होगी, रेग्रेशन इक्वेशन देखो, x पहले है तो x माइनस मीन, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर बी एक्स वाई, ध्यान सुना, बी एक्स वाई है और y माइनस वाई मीन। अब बी एक्स वाई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब ध्यान सुना, क्योंकि बी एक्स वाई है तो इसलिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x ऊपर आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y नीचे आएगा, और y माइनस वाई मीन। अब आपको हर चीज दे रखी है, x माइनस ये आपको दे रखा है 10, ये दे रखा था 0.60, यहाँ दे रखा था 1.5 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, और अपॉन में दे रखा था 2.00 है ना, और y माइनस ये दे रखा था आपको 20। अब आपको और सिंपल लग गया, तो x माइनस 20 10 इजिकल टू मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 0.9 आ गया दोस्तों, और डिवाइड बाई 2, और y माइनस 20 0.9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आया 0.45, तो x माइनस 10 इजिकल टू 0.45 इसको डिवाइड करने पे, और y माइनस 20। देखो दोस्तों, एक बार 0.45 को y के पास भेजेंगे तो 0.45 y हो जाएगा, ये तो क्लियर है। और एक बार 0.55 को 20 के पास भेजेंगे तो आपको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस का 9 क्यों आएगा, क्योंकि 20 के साथ माइनस का साइन है। अब क्या करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म x इजिकल टू a, x इधर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया x ऑन y में, x इजिकल टू a प्लस b y, तो भाई अब 0.45 y माइनस 9 और 10 इधर आकर क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाता हूँ, 0.45 y, 9 में से 10 गए, प्लस का 1 बचा। अब इसको कैसे फॉर्म में लाएंगे, 1 आगे आएगा क्योंकि a आगे होता है, प्लस 0.45 y पीछे हो गया, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। आया समझ में आपको। तो ये हमारे पिछली क्लास का कंसेप्ट से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले कराया। और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, मैं आपको चेक कर लेता हूँ एक बार, और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इस चीज से रिलेटेड। अच्छा, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये हमारा डन। अब एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी डन कर देते हैं, कर ही रहे हैं तो खत्म हो जाएगा ये भी। ध्यान सुनना, पास्ट 10 ईयर द डाटा ऑफ रेनफॉल एंड आउटपुट ऑफ व्हीट। एक क्या है, रेनफॉल है बारिश, और व्हीट का आउटपुट। तो जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा आउटपुट होगा, क्योंकि पानी चाहिए होता है, तो जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा व्हीट का आउटपुट होगा, और जितने ज्यादा बारिश कम होगी, पानी कम मिलेगा, तो व्हीट का आउटपुट कम होगा। तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो कोरिलेशन होगा इनके बीच में, नहीं होगा, हाँ जी सर होगा, ये दिख भी रहा है हमें। ठीक है, ऐसे कह रहा है इन सर्टेन विलेजेस ऑफर द फॉलोइंग रिजल्ट। कह रहा है एवरेज व्हीट ऑफ आउटपुट, एवरेज एवरेज मतलब क्या हो गया, मीन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो चीजें मेरे पे गिवन, तो मैंने लेट करा, मैंने लेट करा दोस्तों, लेट द व्हीट आउटपुट बी एक्स मान लिया, व्हीट आउटपुट को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और लेट द रेनफॉल बी वाई मान लिया, रेनफॉल को वाई मान लिया। अब अगर मुझे समझो एक बार चीजों को समझना ध्यान से। अगर कह रहा है एवी का मतलब दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं, एवी का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, एवी मतलब एवरेज है। एवरेज व्हीट ऑफ आउटपुट, एवरेज व्हीट ऑफ आउटपुट 25 क्विंटल है वो। तो मैंने कहा एवरेज व्हीट ऑफ आउटपुट 25 क्विंटल, तो एवरेज व्हीट को क्या माना था, एक्स, तो मैंने कहा मीन दे रखा है, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन होता है, तो ये मुझे क्या मिल गया 25, ये समझ में आ गया आपको। एवरेज व्हीट ऑफ आउटपुट, एवरेज व्हीट आउटपुट, और मुझे एवरेज दे रखा है रेनफॉल, कि भाई कितने टाइम 20 सेंटीमीटर कर कैसे दे रखा है, तो एवरेज रेनफॉल भी दे रखा है। तो भाई मुझे दे रखा है y का मीन, दैट इज 20 सेंटीमीटर। क्विंटल से हमें फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, कोई फर्क नहीं। फिर आगे कह रहा है वेरिएशन ऑफ व्हीट, वेरिएशन मतलब देखो वेरिएशन ऐसे लिखते हैं, वेरिएशन ऑफ एक्स, व्हीट को मैंने एक्स माना था तो ये स्क्वायर, वेरिएशन लिखने का स्क्वायर, और वेरिएशन का स्क्वायर रूट कर दूं तो रूट आ जाएगा, ये तो पता है ना आपको। तो क्या दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ये आपको 3 दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है दोस्तों, वेरिएशन ऑफ y
वेरिएशन का मतलब स्क्वायर होता है दोस्तों। अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, और वेरिएशन को स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लास में आपको अच्छे समझाया था। यहाँ तो क्लियर है। अच्छा आप ध्यान समझे, इस वेरिएशन ऑफ वाई दे रखा है, मतलब रेनफॉल, रेनफॉल को वाई मानता है, दैट इज 5, तो मेरे को दे रखा है 5। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके मैं यहाँ से निकाल देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा, √3, स्क्वायर को उधर भेज के रूट दे दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या होगा, √5। तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब आप देखो 3 का रूट कर देंगे तो आएगा 1.73, तो ज्यादा नहीं लिखेंगे, 1.73 तक लिखेंगे। और अगर 5 का रूट कर दिया तो आएगा 2.236 है, तो इसको बोल देते हैं 2.236 था तो 4 कर देते हैं 36 को। लो भाई, और क्या चाहिए आपको, आपको मीन पता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, और आपको गिवन क्या है और देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। आर भी पता है, बस 0.65 आर भी पता है। क्या रहा है, आर आपके पास है, और आर आपको दे रखा है 0.65। दोस्तों ये आपको गिवन है, इतनी सारी चीज आपको गिवन था, सब कुछ ही मिल गया आपको देखा जाए तो इक्वेशन से। बस लास्ट की लाइन पढ़ो, ये बहुत जरूरी है। कह रहा फाइंड द मोस्ट लाइकली वीट, क्या निकालना आपको, वीट क्या निकालना आपको, एक्स निकालना, क्या निकालना है, एक्स निकालना। और जब रेनफॉल, जब वाई आपको क्या हो, वाई आपको क्या हो 35 हो। आ रहा है समझ में, रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अब अभी तक हम इक्वेशन निकालते थे, अब हमसे इक्वेशन निकालने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, अगर वाई इतना तो एक्स कितना, बस सिंपल, और क्विंटाइल में लिख देंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मैं निकालता हूं। अच्छा मुझे क्या निकालना है, ध्यान सुनना। अब यहां से मुझे फाइंड आउट भी करना पड़ेगा कि एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है। तो इसलिए मुझे गिवन क्या है, वाई, और निकालना क्या है, तो एक्स निकालना है जब वाई गिवन हो। यस, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाऊंगा रेग्रेशन इक्वेशन। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x पे नहीं, x ऑन y, x निकालना जब y गिवन हो, x ऑन y पे। तो देखा जाए तो क्या रेग्रेशन इक्वेशन है आपके पास भाई, x माइनस मीन इजिकल टू बी एक्स वाई है, और y माइनस मीन। यहां तक ठीक है। अब सामने देखो, सामने देखो, आपके पास मीन आपको गिवन है ऊपर, दोस्तों मीन आपको गिवन है x का 25 और y का 20, x का मीन 25। अच्छा पहले मैं कोई दोबारा को फॉर्मूले को चेंज कर देता हूं, x माइनस मीन, अगले स्टेप पे क्या लिख सकते हैं इसको, r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x ऊपर, क्योंकि x निकालते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, और y माइनस मीन। अब आपको सारी चीजें गिवन है, यहां से इक्वेशन मिल जाएगी, और इक्वेशन मिलने के बाद y की वैल्यू पुट करने पे x निकल जाएगा। तो आगे आपको समझ में, ये आपको दे रखा है 25, r आपको दे रखा है, पढ़ते हैं, r आपको दे रखा है 0.65, r आपको दे रखा है 0.65 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना दे रखा है, देखो मैंने निकाला 1.73, 1.73, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मैंने निकाला था आपके पास 2.24, ये रहा 2.24, और y माइनस, y का मीन कितना है 20, y का मीन 20 है। लो भाई, आप सॉल्व कर सकते हो आप, हाँ सर सॉल्व करने में तो क्या कुछ भी नहीं है। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x माइनस 25। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, 0.65 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.73 से, और साथ में डिवाइड भी कर देता हूँ 2.24 से। तो मेरा आंसर आया 0.50, ये आ रहा है 0.5020 को मैं 0.50 लिख दिया, बहुत है इतना, और y माइनस 20। तो भाई x माइनस 25 इजिकल टू 0.50, एक बार y के पास जाएगा, सेम प्रोसीजर है वही, और 0.50 एक बार 20 के पास जाएगा, तो 20 0.50 को 20 के पास भेजेंगे तो 10 आ जाएगा आपके पास माइनस का। बस दोस्तों, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये आपके पास हो गया x इक्वल टू -25 को उधर भेज दिया मैंने, -25 को उधर भेज दिया, तो ये प्लस का 25 हो गया, नहीं हो गया, हाँ जी, -25 उधर आ गया, प्लस का हो गया, ये हो गया 0.50y, और 25 माइनस 10 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 15, प्लस का 15, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस होता है, पर बड़ी संख्या के साथ जो साइन होता है वो होगा, तो 25 में से 10 जाएगा तो 15 बचेगा। अब एक बार इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म को आगे लेते हैं और 0.50y पीछे, ये तो होगी स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेग्रेशन इक्वेशन। ये आपके पास रेग्रेशन इक्वेशन आई। अब आपको क्या करना है, देखो अब लिखना है इफ क्या लिखा था लास्ट में, इफ द व्हीट आउटपुट पर एकड़, इफ द व्हीट आउटपुट बताना है क्या होगा, व्हीट आउटपुट, इफ द रेनफॉल इज 35 सेंटीमीटर, इफ द रेनफॉल इज, मतलब y आपको दे रखा है क्या है 35 सेंटीमीटर s, ठीक है, ये दे रखा है आपको 35 सेंटीमीटर, तो व्हीट आपको क्या होगा पर एकड़ में बताओ। तो भाई ठीक है,
तो y की वैल्यू दे रखी है, तो x आपके पास क्या था 15 प्लस 0.50 y, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 0.50 y कितना है 35, तो x इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 50 मल्टीप्लाई बाय 35, 17.5 हो जाएगा, 15 प्लस 17.5, तो x कितना आ जाएगा दैट इज 32.5। लो दोस्तों ये आपका आंसर। लास्ट में लिखना जरूरी है देयरफॉर ये लिखना द मोस्ट लाइकली वीट आउटपुट पर एकड़ इज, देयरफॉर द मोस्ट लाइकली वीट आउटपुट इज कितना होगा 32.5 क्विंटल QTL क्विंटल। तो सर समझ में आया आपको? तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया यहाँ पर हमारा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 7th। इसको भी डन करते हैं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आने लायक होते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन तो इतना टाइम नहीं होता, बड़े क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, और छोटे मोटे में देना हो तो ये दे देंगे। तो गिवन आपके पास मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स है, वाई है, ये है वाई है, और आपके सब है आपके पास। कह रहा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है जब वाई गिवन हो, तो क्या होगा एक्स ऑन वाई। अब तो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो भाई अगर इतने अच्छे से आपको समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत आपको दिख रही है और आप भी मेहनत कर रहे हो, तो कृपया करके सर नंबर जरूर लाए, अच्छे से करें मेहनत। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मैं अब जितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। मैं ऐसा नहीं करता कि भाई कुछ क्वेश्चन करा दिए बाकी कर लेंगे बच्चे, ये है वो, ऐसा मेरा हो रहता है। पूरा 100% देता हूँ सर, 200% दे रहा हूँ, एटलीस्ट आप आपको 100% देना। ध्यान सुने, 7 क्वेश्चन कर रहा हूँ। गिवन आपके पास जो है मैं सीधा लिख रहा हूँ रेग्रेशन, क्योंकि मेरे को गिवन बार बार क्या लिखना, जब दे ही रखा है गिवन रेग्रेशन इक्वेशन कौन सी निकालनी पता चल गया आपको, ऑफ एक्स ऑन वाई। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि हमें एक्स गिवन एक्स निकालना है जब वाई गिवन है। तो समझ में आ रहा है? तो एक्स माइनस मीन बी एक्स वाई और वाई माइनस मीन। अगले स्टेप पे क्या कर देंगे, थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा, तो एक्स माइनस मीन, उसको क्या लिखेंगे आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, और वाई माइनस मीन। यहां तक क्लियर है? तो एक्स माइनस, अब देखो एक एक करके, मीन दे रखा है एक्स कट 40, ठीक है सर, एक्स का मीन 40 है, आर कितना है, आर एक्स वाई का आर दे रखा है 0.9। देखिए ये भी देख ले करो, यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है, देख रहा है आपको एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये वाई एक्स भी हो सकता है। तो कंफ्यूज करने के फिर हमें वहां से एक्स वाई निकालना पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए वाई एक्स दे दे और आपको एक्स वाई चाहिए तो वहां से एक्स वाई निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर वो कैसा होता है, वो आपकी वो हायर लेवल होता है, इतना आएगा नहीं, आएगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ये आपको 0.9 दे रखा है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स को दे रखा है 10, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई मुझे कितना दे रखा है 1.5। अच्छा ये 10 नहीं होगा, ये 1.0 होगा, गलत है ये, छोड़ो 10 ही मानते हैं, जो 10 दे रखा है तो 10 ही मानते हैं, गलत नहीं करेंगे उसको, जैसे बुक कहती है वैसे करते हैं, 10 ही लेते हैं। और ये 1.5 दे रखा है, और y माइनस ये आपको 6 है, y का मीन ये रहा 6, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन निकालते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन, सब कुछ गिवन है। x माइनस 40 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.9 दैट इज 9 आ गया, 9 डिवाइड बाय 1.5 और y माइनस 6 आ गया। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 9 को डिवाइड करेंगे 1.5 से तो 6 आ रहा है दोस्तों, और y माइनस 6, x माइनस 40, एक बार 6 को अंदर भेजेंगे तो 6y हो जाएगा, एक बार 6 को अंदर भेजेंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा दोस्तों x की वैल्यू। अब देखो ध्यान से, माइनस 40 को उधर आके क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 6y माइनस 36 और ये प्लस का 40, माइनस 40 उधर आकर प्लस का 40 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6y, 40 में से 36 जाएंगे तो प्लस का 4 बच जाएगा, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 6y, सही, बिल्कुल अच्छी फॉर्म आ रही है, कोई गलती नहीं है, 10 ही होगा वो, क्योंकि मैंने कैसे कंफ्यूज मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि देखो मीन 40 है तो हो सकता है पॉसिबल 10 है, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो हो सकता है कि ज्यादा वैल्यू है ना मीन की इधर, इसलिए मेरे को पता चला कि वो 10 सही है।
अच्छा, तो आगे हम बात करते हैं, सी हमें क्या चाहिए, इफ y इज इक्वल टू 10 तो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ x क्या होगा, इफ y इक्वल टू 10 देन अगर y की वैल्यू 10 है देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 6y, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 6, y कितना दे रखा है 10, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 6 10 60, ये आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 64। लो भाई, ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया आपको? चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। डन हो गया हमारा छठा क्वेश्चन हो गया हमारा। ये भी कर सकते हैं वैसे 8। मीन आपको दे रखा है, x का मीन दे रखा है, ये y का मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x दे रखा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y दे रखा है आपको। ठीक है, दो चीजें, r ढूंढो। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन x एंड y का, r दे रखा है आपको x और y का 0.8 है। फाइंड आउट द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y इफ x बराबर 70, तो y निकालना है जब x 70 हो। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ x इफ y 90, और ये दोनों के लिए माना जाएगा, r क्या माना जाएगा, दोनों के लिए 0.8 माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, द रेग्रेशन कोएफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.6, व्हाट विद द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले ए पॉइंट तो करें एटलीस्ट, ये तो गिवन ही मुझे सारा चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। सबसे पहले निकाल लूंगा पहला रेग्रेशन इक्वेशन ऑन, किसका निकालू, y मुझे निकालना है जब x गिवन है, तो y ऑन x हो गया, ऑफ y ऑन x, ऑफ y ऑन x। लो भाई तो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस मीन। तो y माइनस मीन आपके पास कितना है y का, ऊपर देखो सब में दिया ना आपको, y के मीन 100, y का मीन आपके पास 100 है, और बी एक्स वाई को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में, सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकाले ना, पहले y आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, और x माइनस x का मीन कितना दे रखा है आपको 18, x का मीन 18 है, तो y माइनस 100, r आपको कितना दे रखा था 0.8, ये रहा देखो, ये रहा देखो 0.8, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y कितना है 20 है, और ये 14 है x का, ये 20 है और ये नीचे y x का 14 है, और ये x माइनस 18। दोस्तों क्या यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट हो सकती है, हाँ सकती है। सर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है सर, ऐसे आते पेपर में, आप घबराए ना, पेपर में ऐसे आते, क्या आप नहीं ला सकते 90 प्लस नंबर? मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, मेरे काफी स्टूडेंट लेकर आए हैं, तो आप भी लेकर आए। सर 16 डिवाइड बाई 14 कर देते हैं, 16 डिवाइड बाई 14, 16 डिवाइड बाई 14 दैट इज 1.1428, तो मैं इसको 2 डिजिट तक लेके चलूंगा, तो मैं क्या देता हूं 1.1428 है, तो 14 ही रहने दे क्योंकि 2s के आगे तो कोई भी अप्रोक्सीमेट नहीं होगा, तो x माइनस 18, तो y माइनस 100, एक बार 1.14 को भेज देंगे 16 के x के पास, तो 1.14x हो जाएगा, एक बार 1.14 को भेज देंगे 8 के पास 18 के पास, तो आपके पास 20.52 हो जाएगा, माइनस का 20.52। ठीक है सर, अब आपके पास y आ जाएगा, y की वैल्यू इधर भेज देंगे तो 1.14x माइनस 20.52 और माइनस 100 इधर आकर प्लस का 100 हो गया, तो 100 में से माइनस कर देंगे 20.52, तो 79.48 बचा, तो बन गई इक्वेशन y इज इक्वल टू 79.48 इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, और ये प्लस का 1.14x। अब थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। लो भाई अब लिखते हैं इफ, अगर x की वैल्यू, कहां था क्वेश्चन, एक पहले ए पार्ट में ही 2 क्वेश्चन है, तो अगर x की वैल्यू 70 है तो y कितना, इफ x बराबर 70 देन, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू 79.48 प्लस 1.14 और x कितना है 70,
तो y इज इक्वल टू 79.48 प्लस 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.14 से 79.8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 79.8 और 79.48 में से माइनस कर देंगे 79.80 को, यह है माइनस का 0.32। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 0.32। क्लियर है सर? ओके, यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी है मैंने, प्लस करना था माइनस कर दिया, और ये 70 पॉइंट ये भी गलत लिख दिया। 70 मल्टीप्लाई बाय 1.14 का आएगा 79.80, और 79.80 को प्लस करेंगे 79.48 से, तो यह 159.28, ये आपका आंसर है। ठीक है भाइयों, समझ में आ गया आपको दोस्तों? ठीक है, अच्छा आगे हम बात कर रहे हैं रेग्रेसिव इक्वेशन। अभी किसकी बात करी थी? y on x की, अब x on y की। तो हमारा क्या चल रहा है? पार्ट ए चल रहा है, हमारा पार्ट ए चल रहा है, और पार्ट ए का पहला हो गया, दूसरा कर रहे हैं y on x। दूसरा है रेग्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ x on y की निकाल रहे हैं। तो दोस्तों x on y का रेग्रेशन इक्वेशन क्या होगा? x माइनस मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई और y माइनस मीन। आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस मीन बी एक्स वाई को r सिग्मा x अपॉन में सिग्मा y और y माइनस मीन। अब वैल्यू पुट कर देंगे। x माइनस मीन कितना था? मीन था आपके पास 18 x का, और y का मीन 100। x का मीन 18 है और y का मीन 100 है। फिर r है 0.8 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x है 14 और ये 20 है, मल्टीप्लाई बाय 14 इस बार और नीचे 20 होगा। तो x माइनस 18 इक्वल टू, अब 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से और डिवाइड कर दूंगा साथ के साथ 20 से, तो 0.56 आ गया, और ये y माइनस 100। ठीक है भाई, आगे x माइनस 18, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, अब तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अब 0.56 को मल्टीप्लाई करेंगे एक बार y से, तो 0.56y, और एक बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56। अब ये x 0.56y माइनस 56 और माइनस 18 इधर आकर क्या हो गया प्लस 18, तो x आ गया 0.56y, और 56 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 38 बच जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ 56 के साथ माइनस है। तो अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं तो क्या हो जाएगा माइनस 38 प्लस 0.56y। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और अब क्या होगा, इफ अगर y की वैल्यू इतनी तो x कितना होगा? इफ y बराबर, y देखो, इफ y बराबर 90 है, y बराबर 90, तो अगर y की वैल्यू 90 है देन x इज इक्वल टू माइनस 38 प्लस 0.56 मल्टीप्लाई बाय 90। x इज इक्वल टू माइनस 38 प्लस 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.56 से, ये आ गया 50.4। अब 50.4 को 38 से माइनस कर देंगे तो 12.4 x की वैल्यू आ गई। दोस्तों ये लो, ये भी आपको आ गया 12.4। समझ में आ गया आपको? इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, बी पार्ट भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। पार्ट बी कर रहे हैं, पार्ट बी का पहला पार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है? इफ द रेग्रेशन कोफिशिएंट, रेग्रेशन कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं बताना जरा, बी एक्स वाई, ये आर 0.8 एंड 0.6 दो दे रखे हैं। अब एक को, पहले वाले को ले लो 0 बी एक्स वाई और दूसरे वाले को ले लो बी वाई एक्स। अब क्या कर सकते हैं सर, इसमें बताया नहीं है ढंग से, तो यार हम तो अपने आप से एजम्पशन ले सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक मिनट, ये कहां पहुंच गया आगे? हाँ जी, ध्यान दिए भाई, मुझे ध्यान सुनना। कह रहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब आर पूछ रहा है आपसे, जब अगर बी एक्स वाई, देखो अब मुझे नहीं पता कि ये बी एक्स वाई है या बी वाई एक्स है, और ये भी नहीं पता कि भाई पहले वाला बी एक्स वाई है, पहले वाला बी वाई एक्स, और दूसरा वाला बी एक्स वाई है, दूसरा वाला बी वाई एक्स। अगर दोनों अलग अलग है तो भाई दोनों के फॉर्मूला अलग अलग है। तो मैं एक बार मानकर चलता हूं कि अगर बी एक्स वाई 0.8 है तो आंसर क्या होगा, अगर बी एक्स वाई बी
0.8 बी वाई एक्स है तो आंसर क्या होगा? तो इसके 4 पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। देखो क्यों मुझे पता नहीं है इसलिए मैं चारों से जो सब मिल रहा है वो सुनूंगा। इफ regression coefficient of x on y is 0.8, अगर मैंने पहले क्या माना है कि रेग्रेशन कोफिशिएंट x on y क्या है 0.8 है, फिर मैं मानूंगा y on x 0.8 है, तो एक के दो पार्ट सोल्व करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे बताया नहीं इन्हें प्रॉपर्ली कि भाई क्या है। तो अगर मैंने कहा इधर vxy मुझे पहले से गिवन है 0.8, तो बताओ r क्या होगा? r क्या होगा? सेम ऊपर वाला क्वेश्चन। तो r क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मुझे गिवन था, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मुझे गिवन था। फॉर्मूला पता है आपको? फॉर्मूला क्या होता है? vxy का r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मुझे गिवन था, कितना था? x का स्टैंडर्ड डिवीजन था 14 और y का था 20। ये था 14 और ये था 20, ये पहले से गिवन था। भाई वैल्यू पुट कर दो, क्या दिक्कत है? आर ही तो निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर निकालना है। ये मुझे गिवन है 40 और ये मुझे गिवन है 20। अब 40 को 20 से डिवाइड कर देंगे, 40 को डिवाइड करेंगे 20 से तो आया 0.7। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए 0.7 को उठाकर नीचे भेजना पड़ेगा, तो 0.8 डिवाइड बाय 0.7 इजिकल टू आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 0.8 डिवाइड बाय 0.7 दैट इज 1. आपके पास आया 1.14 आ गया 1.143 ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या मान रहा हूं कि अगर रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x होता 0.8, ये भी पहला पार्ट का, ये भी पहला पार्ट है। इफ रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज 0.8, अगर ये होता तो क्या आंसर होता? तो इसका मतलब बी वाई एक्स क्या हो गया अब? 0.8, ठीक है। तो 0x 0.8 हो गया, तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा? बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? आर मल्टीप्लाई बाई इस बार स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई ऊपर और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स नीचे। तो भाई आर कितना है? 0.8। अब इधर आर मुझे निकालना है, ये स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कितना था? 20 और नीचे था 40। आंसर में चेंजमेंट आएगा दोस्तों। आर 20 डिवाइड बाई 14, यह आ गया 1.42, 1.428 है तो 43 कर दिया मैंने। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.8 से डिवाइड करना पड़ेगा 1.43। भाई इसको उठाकर 0.8 के नीचे भी डाल दिया, तो 0.8 डिवाइड बाई 1.43, यह आ गया 0.559। तो आर की वैल्यू लिख दी 0.56। अब मुझे क्या पता चला? अब मुझे पता चला दोस्तों, मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला इन अबव टू assumption, इन अबव टू सिचुएशन, जो ऊपर दो सिचुएशन है कि भाई एक बार हमने क्या माना x ऑन y, एक बार y ऑन x, द फर्स्ट सिचुएशन इज रॉन्ग because, सुनना रीजन, because here r is exceed नहीं, r is more than 1, r is more than 1। आप सोचो, आपको मैंने पूरा कोरिलेशन चैप्टर पढ़ा दिया, r is more than 1, तो r is more than 1, तो अगर सिचुएशन क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई r कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। r की वैल्यू कहां से आती है? 1 -1 से छोटी और 1 से -1 से बड़ी और 1 से छोटी, ये रहती है r की वैल्यू। तो r कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। आया समझ में? इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो वैल्यू है, मुझे बताया नहीं था, पर मैं अगर लिख सकता हूं कि भाई रेग्रेशन इक्वेशन 0.8 क्या होगा? x ऑन y होगा या y ऑन x होगा? सर x ऑन y ऑन x होगा, ये आप पता चलेगा। ये कौन सा होगा?
y ऑन x होगा। तो ये क्या होगा अब x ऑन y। इससे भी दोनों सोल्व करते हैं, दोनों सोल्व करते हैं। देखना एक में आपका 1 से एक्सीड कर जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब मैं इसके दूसरा सेकंड पार्ट कर रहा हूं। इफ regression equation of x on y is 0.6 है। अगर 0.6 होता, अभी मैंने x on y लेके चला है तो मैं देखूंगा क्या आता है। तो मैंने कहा इधर बी एक्स वाई दे रखा है मुझे 0.6। सॉल्व फॉर्मूला क्या होगा बी एक्स वाई का, r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। तो ये हो गया 0.6 इज इक्वल टू r निकालना है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मुझे दे रखा है 14 और ये दे रखा है 20। तो 0.6 इज इक्वल टू आया था r मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 20 आया था 0.7। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6 डिवाइड बाई 0.7, 0.6 डिवाइड बाई 0.7। ये आपके पास आ गया r की वैल्यू 0.857। ठीक है, तो यही r की वैल्यू ठीक होगी क्योंकि दोस्तों r हमेशा 1 और -1 और 1 से बीच में आता है। अगर मान लेते हैं इसी का प्राइम पॉइंट इफ regression equation of y on x is 0.6, अगर ये 0.6 हुआ तो क्या होगा बी वाई एक्स मुझे पता चल जाएगा 0.6। तो r की वैल्यू क्या आएगी, अब r कैसे निकालेंगे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो ये आ गया 0.6 और r मुझे निकालना है। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मेरे पे 20 और ये मेरे पे 14। तो 0.6 इज इक्वल टू आर 20 डिवाइड बाई 14। तो ये आपके पास आया 1.428, 1.43 कर लो उसको, 428 है ना तो 43 कर लेते हैं। अब r निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 0.6 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.43 से। तो 0.6 डिवाइड बाई 1.43 ये आया 0.41। तो इधर r बढ़ आ गया, तो r इधर क्या आ गया 0.41, मतलब 41.9 आ रहा था तो 42 कर लिया। तो इधर r सही आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो आंसर देने से मतलब था, हमें तो ना बताया पूछ रहा था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमसे तो आंसर देने से गलत है। तो यहाँ पर हमने कहीं एक बार देख रहे थे कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक है, तो 0.8 डिवाइड बाई 0.7 हाँ सही है बिल्कुल। तो ये हमने बिल्कुल सही करा है। और यहाँ मैंने बोल दिया कि भाई इधर r बराबर 1.143 नहीं हो सकता, कि कोरिलेशन कभी भी 1 से ज्यादा या -1 से ज्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट का ए पार्ट हो गया, ये फर्स्ट का बी पार्ट हो गया, और ये सेकंड का ए पार्ट हो गया, और ये सेकंड का बी पार्ट हो गया। दोस्तों यहां पर जाकर मेरा 8वां क्वेश्चन भी खत्म होता है और 8वें क्वेश्चन में करता हूं अब डन। फिर बाद में भूल जाता हूं कि कौन सा क्वेश्चन हुआ है कौन सा नहीं हुआ। लो जी 9 क्वेश्चन भी हो जाएगा। गिवन दैट द मीन ऑफ x एंड y इज 65, 70, 67। वो गिवन 9 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले मैं क्या क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा जो जो मुझे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक तो मुझे गिवन है मीन ऑफ x और मीन ऑफ y 65 और 67 रिस्पेक्टिवली लिखा था। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहले वाला पहला दूसरे वाला दूसरा। तो x का 65 और y का 67। ठीक है, ये मुझे गिवन था। तो 65 और 67 ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिवीजन में देना, स्टैंडर्ड डिवीजन आर 2.5 और 3.5 रिस्पेक्टिवली, मतलब x का ये है और y का ये है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मुझे मिल गया, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y मिल गया। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना है 2.5 और 3.5, दैट इज 2.5 दैट इज 3.5। अब मुझे ढूंढना है r। क्या रहा देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ये रहा 0.8।
आर मुझे मिलेगा 0.8। क्या मैं रेग्रेशन लाइन निकाल सकता हूँ? रेग्रेशन लाइन का मतलब क्या बताता? रेग्रेशन इक्वेशन। देखना दोस्तों, राइट डाउन द रेग्रेशन लाइन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई रेग्रेशन लाइन का मतलब इक्वेशन पूछो। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्टेनिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ एक्स, जब y आपको 70 दे रखा है। और लास्ट वाली लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट लगाओ इंपॉर्टेंट, और काफी अच्छी चीज बता दी इसने हमें। ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान समझना। अभी मैं एक्स ऑन वाई निकालू या वाई ऑन एक्स निकालू? एक्स निकालना है जब वाई गिवन है, तो एक्स ऑन वाई निकालता हूँ, और मैं वाई ऑन एक्स भी निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि कह रहा है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई। ये क्या कह रहा है इसको मैं बात बढ़ाऊंगा, पहले ये समझो। एस्टिमेट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाई, वाई भी निकालो तो वाई ऑन एक्स भी निकालना पड़ेगा, एक्स ऑन वाई दोनों निकालना पड़ेगा। तो लो भाई दोनों निकालो। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई निकालो पहले। तो क्या है भाई? एक्स माइनस मीन, सीधा डाल दूं आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा वाई, और वाई माइनस मीन। एक स्टेप और बढ़ जाता है, सीधा डाल दिया मैंने। बाकी फर्स्ट स्टेप लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, बी एक्स वाई लिखना जरूरी है। आप पेपर में ऐसा मत करना। एक्स माइनस मीन आपको दे रखा है 65 इज इक्वल टू आर आपको दे रखा है 0.8, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दे रखा है 2.5, और वाई दे रखा है 3.5। वाई एज इट इज, वाई का मीन दे रखा है 67। बस भाई सॉल्व कर दो इसको थोड़ा। तो x माइनस 65, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5, डायरेक्ट कर दिया तो आपके पास आया यहाँ पर 0.57, और y माइनस 67। तो x माइनस 65 इजिकल टू 0.57, एक बार y हो गया, और 0.57 को मल्टीप्लाई कर देंगे 67 से, ये हो गया 38.9 माइनस का 38.19। ठीक है, x 0.65 को मैंने इधर भेज दिया, तो 38.19 तो एज इट इज, 65 को इधर भेजा तो प्लस का 65 हो गया, माइनस 65 मतलब 26.81 आ गया। तो x क्या आ गया? 0.57y माइनस 26, माइनस नहीं प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ क्या था? 65 के साथ प्लस था। 26.81। लो भाई ये बन गई क्वेश्चन। अरे ये नहीं, एक क्वेश्चन दूसरी बनेगी। वैसे तो यही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छोड़ दिया तो कभी कोई दिक्कत नहीं, पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखकर आने का मतलब भी अलग ही होता है। 26.81 प्लस 0.57y, ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है भाई, अब मैं क्या निकालूंगा? रेग्रेशन इक्वेशन। अगर भाई ये तीनों पॉइंट नहीं, मान लो ये दो पॉइंट नहीं भी होते, तब भी मैं दोनों निकालता। जैसे ही रेग्रेशन लाइन बोलता हूँ, ये नहीं बताता कि भाई कौन सा है, तो आपको दोनों निकालने हैं भाई, ये समझ लेना। रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, y ऑन x पर निकाल रहे हैं। y माइनस y का मीन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, और x माइनस x का मीन। तो y माइनस y का मीन, y का मीन आपको क्या दे रखा है? 67, और x का मीन 50, ये हो गया 67। r आपको दे रखा है 0.8, ये आपको दे रखा है 3.5, और नीचे आपको दे रखा है 2.5, और यहाँ दे रखा है आपको 65। यही है? ठीक है सर, यही है। y माइनस 67 सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, फिर डिवाइड कर देंगे 2.5 से, ये आपके पास 1.12 आया। अब 1.12 ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे। ये y माइनस 67 इज इक्वल टू 1.12x, और 1.12 मल्टीप्लाई बाय 65, दैट इज 72.8। y इधर भेजेंगे तो 1.12x माइनस 72.8, और प्लस का 67, क्योंकि 67 उधर माइनस था, इधर आकर प्लस। तो 67 मैंने कर दिया, यह है 5.8 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस होता है 5.8। 5.8 दोस्तों, यहां भी इक्वेशन क्या बनेगी? इंपॉर्टेंट इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5.8 माइनस का प्लस 1.12x, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। लो भाई सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था? ऑब्टेनिंग द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 7, व्हेन
y इज इक्वल टू 70, व्हेन y इज इक्वल टू 70, तो भाई क्या होगा, देन y इज इक्वल टू 70, तो मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी। ये तो y निकालने की इक्वेशन है, x निकालने की इक्वेशन तो ऊपर है 26.81 प्लस 0.57y। मेरी बात समझना, y इज इक्वल टू 70, अगर याली इक्वेशन पुट कर देना गलती हो जाएगी, ठीक है, याली इक्वेशन मत करना, पहले देख लेना क्या है, y निकालना है, जब x गिवन होगा तो क्या होगा, x ऑन y वाली फॉर्म है ये, ठीक है। सॉल्व कर दो, 26.81 प्लस 0.57 और y आपके पास क्या है 70, करो तो 0.57 को पहले 70 से मल्टीप्लाई करा तो आया 39.9 और प्लस कर दे 26.81 डायरेक्ट, तो आया 66.71। लो भाई, अब जरा तीसरा पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए ना बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मजा आ जाएगा कसम से। तीसरा, और मैं समझा कर ही दम लूंगा। देखो सर, वो ये कह रहा है, पहले तो मैं साफ करता हूं हर चीज, ये देखा, ठीक है, अब ध्यान सुनना। कह रहा है यूजिंग द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ एक्स, इतना सुनो, कह रहे जो आपने एस्टिमेट वैल्यू निकाली थी एक्स की, उसको अब मान लेना कि वो हमने गिवन दे दी। क्या बोला मैंने, अभी आपने जो एक्स की एस्टिमेट वैल्यू निकाली ना याली, ये मान लो इफ x बराबर 66.71 अगर होता, गिवन है ये मान लो, हम अलग से आपको गिवन नहीं दे रहे, जैसे हमने यहाँ पर y बताया था, यहाँ पर y बताया था कि y 70 है, ये गिवन दिया था, बट यहाँ पर हम गिवन नहीं दे रहे, हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं x की वैल्यू गिवन वो मान लेना जो आपने अभी सेकंड वाली पे एस्टिमेट करा था, बेस्ट एस्टिमेट करा था x की वैल्यू को, आया समझ में, तो x की वैल्यू को जो अभी एस्टिमेट करा था वही मान लेना एस्टिमेट वैल्यू को गिवन वैल्यू। मैं लिख देता हूं हिंदी में, ऊपर वाले में सेकंड पॉइंट में, ऊपर वाले में नहीं लिखते, सेकंड पॉइंट में जो x की वैल्यू एस्टिमेट करी थी, सेकंड पॉइंट में जो x की वैल्यू एस्टिमेट करी थी, तो अब उस वैल्यू को मान लेना गिवन है, उस वैल्यू को मान लेना गिवन है। दोस्तों समझ में आया नहीं आया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज कर देता है। तो बताओ अब ये क्या x गिवन है तो क्या होगा, y ऑन x होगा, तो y ऑन x की वैल्यू क्या होगी, तो y बराबर क्या होगा, अभी निकाली थी ना y वाली, माइनस 5.8 है, देखो 5.8 प्लस 1.12x, ये है सर। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस 5.8 प्लस 1.12x कितना मेरे को 66.71 जो एस्टिमेट करा था मैंने, करो सर, माइनस 5.8 प्लस मल्टीप्लाई 66.71 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.12 से, दैट इज 74.72, ठीक है, अप्रोक्स y, अब माइनस कर देंगे 66.71 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.12 से, ठीक है, 74.72 में माइनस कर देंगे 5.8, ये आ गया 68.92, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है, 68.92। सर आज की क्लास में नहीं कराओगे क्या नया कंसेप्ट, पता नहीं भाई, क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं करा रहा हूं, मैंने आपको क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर मैं ढंग से करा दूं, क्योंकि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है पेपर में आने के लिए। मैं कह रहा हूं ना, कोरिलेशन या रिग्रेशन में से कुछ एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है, 50-50 चांस है, ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 60 उसका है, इसकी 50-50 चांस है, कुछ भी पूछेगा, पूछेगा एक ही दोनों में से। चलो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नया कंसेप्ट देखेंगे, और नया कंसेप्ट पहले में छोटा 2-3 क्वेश्चन कराने में, सिक्स्थ और फिफ्थ के लिए कोई कंसेप्ट बताना है, छोटा सा नॉर्मल छोटा सा कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला और अप्लाई करेंगे और कर देंगे। मैं आज भी बता सकता था, बट आज के लिए ज्यादा ही हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन करके दिमाग थोड़ा खराब हो चुका है, मैं सुबह से रिकॉर्डिंग करने में लगा हूँ, मतलब रिग्रेशन चैप्टर में आज ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है,
मतलब आज की ये पहली क्लास रिकॉर्डिंग करने की, और भी मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है, तो मेरा भी दिमाग थोड़ा सही नहीं है, माइंड को फ्रेश करना है मुझे। तो आज के लिए इतना ही, आप भी थोड़ा माइंड फ्रेश करें, और नेक्स्ट क्लास देखने तो नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं, अभी सही है तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अगले दिन टाइम के हिसाब से आप अपना देख लीजिए जैसे आपको सही लगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड करनी है मुझे, अभी आज ही करनी है मुझे, नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्ड आज ही करूंगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना। ठीक है, बाय बाय।